साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के ऊपर, इसकी उत्पत्ति, इससे जनित रोग और कुंडली में इसका क्या प्रभाव रहता है। साथियों, आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, पूरे परिवार के साथ आनंदमय होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। राहु और केतु ये दोनों नाम एक साथ जुड़े हुए हैं। इनकी उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन के बाद। ये जो स्टोरी है समुद्र मंथन की, अधिकतर सभी लोग जानते हैं। जो नहीं भी जानते हैं तो शॉर्ट में इस पर बात करते हैं। जब एक समय समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। उस समय समुद्र से 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, कालकूट विष, अमृत आदि सारे पदार्थ ये निकले। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला, उस समय एक असुर था, तारकासुर नाम था उसका। इसकी मां का नाम सिंहिका था। ये वही सिंहिका है जिसको हनुमान जी ने लंका जाते वक्त मारा था। ये परछाई से किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया करती थी, तब हनुमान जी ने इसको मारा और पाताल की तरफ फेंक दिया। ये वही सिंहिका है। इसके पुत्र का नाम तारकासुर था। तारकासुर समुद्र मंथन के समय वहीं पर खड़ा हुआ था। जब अमृत निकला और अमृत देवताओं में बंटने लगा, तब तारकासुर छल से देवताओं की श्रेणी में बैठ गया रूप बदलकर, और इसने अमृत पी लिया। तब सूर्य और चंद्र इन्होंने इसका विरोध किया, तारकासुर से लड़ाई भी की। इसके बाद विष्णु जी ने अपने चक्र से तारकासुर के टुकड़े कर दिए। अमृत पीने के कारण वो मरा तो नहीं, लेकिन इसके 2 टुकड़े हो गए और दोनों ही जीवित। अब देवता और भी संशय में पड़ गए, अकेला तारकासुर इतना परेशान करता है, ये तो 2 हो गए। तब भगवान विष्णु जी ने तारकासुर के इस दोनों हिस्सों को देवताओं में और असुरों में ना रखकर ग्रहों की श्रेणी में रख दिया। तो मित्रों, तारकासुर के ये दोनों हिस्से राहु केतु कहलाए। जो तारकासुर का ऊपर का हिस्सा है, गर्दन जो है विदाउट बॉडी, ये राहु है, और जो विदाउट स्कल है, जो बॉडी है, वो ही केतु है। जो विदाउट स्कल है, केवल बॉडी है, वो केतु है। राहु को ड्रैगन्स हेड बोलते हैं, केतु को ड्रैगन्स टेल बोलते हैं। सांप के शरीर के साथ इन दोनों को जोड़ दिया गया, तब से ये राहु केतु हो गए। राहु और केतु ये दोनों प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है अन्य ग्रहों की तरह। दरअसल राहु और केतु छाया ग्रह है। जो धुआं है, जो छाया है, वही राहु केतु है। दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र ग्रह आ जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है, और उस छाया को ही राहु कहा जाता है कि राहु की वजह से सूर्य ग्रहण पड़ा है। यूनिवर्स में, सौरमंडल में इनकी जो स्थिति है, राहु केतु की जो स्थिति है, 180 डिग्री पर रहती है हमेशा। ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हैं। एक दूसरे से ज्योतिष के अनुसार 7वें घर में रहते हैं। दोनों का जो स्थान है एक दूसरे से 7वां है। इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही हमेशा रहेंगे 180 डिग्री पर। इनका प्रभाव हमारे जीवन में
अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार से होता है। साथियों, आज की वीडियो में हम केवल राहु के ऊपर बात करेंगे, केतु की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। राहु का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में, हमारे घर पर, हमारे व्यापार पर, उन्नति पर तब ज़्यादा विशेष हो जाता है, ज़्यादा खराब हो जाता है, ज़्यादा अशुभ हो जाता है या शुभ हो जाता है जब हम उसके अनुकूल या उसके विपरीत चलते हैं। राहु अधिकतर गंदी जगहों से प्रभावित होता है, झूठे बर्तनों से प्रभावित होता है, गंदगी से प्रभावित होता है, अंधेरे से प्रभावित होता है। अगर हम ऐसी जगहों पर रहते हैं तो राहु का प्रभाव बढ़ता है। अगर हम ऐसी जगहों से बचते हैं, विपरीत होते हैं, नॉनवेज, ड्रिंक आदि करने से, तो राहु का प्रभाव घटता है। साथियों, किचन के अंदर जो एक छोटा होल होता है, एग्जॉस्ट जहां पर लगाया जाता है, वो स्थान राहु का माना जाता है। जिस जगह गंदे बर्तन रखे जाते हैं, झूठे बर्तन रखे जाते हैं, वो स्थान राहु का माना जाता है। किचन में उठने वाला धुआं उसी एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकलता है, इसलिए वो राहु का स्थान है। उस एग्जॉस्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा तेल चिकनाई जमी होगी, जितनी ज़्यादा कालिक जमी होगी, राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। किचन में बरकत नहीं होगी। वो व्यक्ति हमेशा खाने के खर्चे को लेकर के परेशान रहेगा। अगर उस जगह पर झूठे बर्तन रखे होंगे, काफ़ी घरों में ऐसा देखा गया है कि रात को सोने से पहले झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसे घरों में खाने पीने को लेकर के थोड़ी तंगी रहती है, घर में कलेश का वातावरण बनता है। इसलिए साथियों, इन जगहों को बिल्कुल साफ रखें, गंदगी ना होने दें। बेडरूम को साफ रखें। जिन स्थानों पर, जिन मकानों पर मकड़ी के जाले, छिपकली, कोकरोच आदि का ज़्यादा प्रभाव रहता है, वहाँ पर भी राहु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए मकड़ी के जाले ना लगने दें। साफ सफाई का ध्यान रखें। टॉयलेट में, अपने बेडरूम में तो बिल्कुल भी मकड़ी के जाले ना लगने दें। राहु का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी रीढ़ की हड्डी पर, जोड़ों पर और स्किन पर भी रहता है। राहु के कारण ही जब जन्मपत्री में राहु की कोई दशा चल रही हो, राहु खराब हो, राहु छठे घर में हो, 8वें या 12वें घर में हो, लगन में हो, तब ऐसे व्यक्ति को उसकी अन्य ग्रहों की दृष्टि के अनुरूप, भाव के अनुरूप, राशि के अनुरूप राहु का शुभ और अशुभ फल मिलता है। अगर हम रोग को देखें, बीमारी को देखें, तो राहु से जो जनित बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन जिसको बोलते हैं, गठिया बाय, स्लिप डिस्क होना, जगह जगह बाय भर जाना, वायु जो होती है, गैस जो होती है वो दिमाग में चले जाना, जगह जगह गैस भर जाना, कोढ़ होना, खारिश होना, ये राहु के लक्षण हैं। साथियों, एक बात, जिस व्यक्ति का राहु छठे, 8वें और 12वें घर में होता है, ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु का अर्थ है कि जो उसके शत्रु हैं वो उन्हीं लोगों में होते हैं जिनके साथ उसका बैठना उठना होता है। उसके यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके शत्रु होते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव जो फायदा है उस व्यक्ति को, वो ये है कि ऐसा व्यक्ति देर सवेर उन शत्रुओं को पहचान जाता है, खुल जाता है, वो राज खुल जाता है। जिस व्यक्ति का छठे, 8वें, 12वें घर में राहु होता है, उसके शत्रु उसके आगे खुल जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ा ही समझदार होता है, उन व्यक्तियों पर जाहिर नहीं होने देता कि आपने मेरे साथ शत्रुता की है, आपने मेरा बुरा करा है, ये जाहिर नहीं होने देता, उनके साथ मिला रहता है। ऐसे व्यक्ति पर प्रभु की बड़ी कृपा रहती है। जिस व्यक्ति का छठे, 8वें, 12वें घर में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति से शत्रुता करने वाला स्वयं ही विनाश को न्योता देता है। जिस दिन
जातक को पता लगता है इस व्यक्ति से मेरी शत्रुता है, इस व्यक्ति ने मेरे से शत्रुता रखी है, मेरे साथ बुरा किया है, तब उस वक्त उस व्यक्ति का बुरा शुरू हो जाता है जिसने उसके साथ गलत किया हो। ये कुछ कुदरत का वरदान है। अगर राहु 6, 8वें 12वें घर में है जातक के, तो जातक भी इस बात को ध्यान रखे कि राहु ने अमृत पी रखा है। एक अमृत वाला व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, चाहे उसका शत्रु बनकर या मित्र बनकर, क्योंकि कोई भी ग्रह पूरी तरीके से शत्रु नहीं होता, पूरी तरीके से मित्र नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है स्थान हानि करोति जीवा, स्थान वृद्धि करोति शनि। शनि भी कहीं ना कहीं बैठ करके स्थान की वृद्धि करता है, और जीव जो है, गुरु जो है, वो भी कहीं ना कहीं बैठकर स्थान की हानि करता है। तो साथियों, राहु इसी प्रकार फायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। अब हम बात करते हैं इसकी शांति की, इसके उपाय की। वैसे राजनीति के अंदर ऊंचे पद पर ले जाने वाला राहु ही होता है, और जो बड़े बड़े स्मगलर हैं उनका भी राहु और शनि ही बलवान होता है, जिसकी वजह से वो पैसा कमा पाते हैं। साथियों, हम यहाँ स्मगलर्स की बात नहीं करेंगे। राहु की शांति के लिए आप ब्राउन कलर के अंडरगारमेंट्स से यूज करें। जब भी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आदि कुछ भी चले, आप अंडरगारमेंट्स ब्राउन कलर के यूज करें, कॉफी कलर के। अगले उपाय में आप राहु की शांति के लिए ब्राउन कलर की बेडशीट वेडनेसडे को आप अपने बेड पर बिछाएं। लाइट सारी ऑफ कर लें। अंधेरे में कम से कम 1-2 घंटे आप सोएं, बैठें, और उसके बाद 1-2 घंटे, 4 घंटे, या आप पूरी रात अंधेरे में सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे आप उस बेडशीट को फोल्ड करें और किसी को, मांगने वाले को, किसी को, भिखारी को, कोड़ी को आप दे दें। इससे भी राहु की शांति होती है। अगले उपाय में आप 400 ग्राम जौ अपने घर में कहीं अंधेरे में रख दें, एक कपड़े में बांधकर, ब्राउन कलर के कपड़े में बांधकर आप कहीं अंधेरे में रख दें, और उसे नेक्स्ट वेडनेसडे तक, अगले बुधवार तक रखा रहने दें, और फिर उसे किसी को डोनेट कर दें या घर से बाहर कहीं रख दें। ऐसा आप हर हफ्ते करें। एक बुधवार को रखें और अगले बुधवार को उसे हटा दें, घर से बाहर रख दें, किसी को दान कर दें। ऐसा करें, इससे राहु दोष की शांति होगी। जिन व्यक्ति के 6, 8वें 12वें घर में राहु हो, लगन में राहु हो, या लगन पे राहु की दृष्टि हो, किसी भी घर में बैठा है और लगन पर राहु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति गोमेद एक रत्न होता है, वो अवश्य धारण करें चांदी में, बीच वाली उंगली के अंदर, मिडिल फिंगर में। जब तक राहु आपका चले, जब तक आप इस रिंग को, गोमेद को धारण करके रखें, यह बहुत आवश्यक है। अगले उपाय में जौ का सत्तू आता है। जो लोग इस बात को समझते हैं वो जौ का सत्तू लें, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, अपनी क्षमता के अनुसार। हर बुधवार को उस सत्तू का दान करें। साथियों, जिन व्यक्तियों का राहु चल रहा हो, वो कभी भी रोड पर चलते हुए, आते जाते कोई शव दिखे, उसे प्रणाम करें। कभी शमशान घाट के पास से निकले, वहां बाहर से प्रणाम करें। अपने जन परिजन में, अड़ोस पड़ोस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो प्रथम नंबर पर नहीं, लेकिन बीच रास्ते में आप कहीं पर भी शव को कंधा जरूर दें। घर आकर के स्नान कर लें। बुधवार को, वेडनेसडे को और संडे को आप नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक ना करें, फिश तो बिल्कुल ना खाएं, मछली तो बिल्कुल ना खाएं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बात और, जो व्यक्ति बुधवार को, रविवार को शराब पीता है, उस व्यक्ति का अगर राहु शुभ है तो वो उसको शुभ फल देगा। अगर अशुभ घरों में बैठा हुआ है, नुकसान कर रहा है, तो वो और ज़्यादा नुकसान करेगा। ऐसा व्यक्ति बुधवार को
और इतवार को, संडे को शराब पीने की जगह शराब का दान कर दे। एक बात और साथियों ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का राहु खराब है और वो आपको वेडनेसडे को, संडे को इनवाइट करता है, शराब पिलाता है, उसका तो राहु सही होगा, लेकिन आपका खराब हो जाएगा। आप राहु की गिरफ्त में आ जाएंगे, आपके घर से बरकत जाएगी, आप नुकसान उठाएंगे। राहु अचानक नुकसान का देने वाला है। अपेंडिक्स, पथरी का दर्द, किडनी स्टोन जो होता है, इस प्रकार की बीमारियां देने वाला राहु है। अचानक एक्सीडेंट होना, ये राहु की हरकतें हैं। तो साथियों, राहु के दुष्प्रभाव से बचें। जिन व्यक्तियों का, जिन जातकों का लगन में या 8वें घर में राहु हो, वो राहु का उपाय थोड़े थोड़े समय पर करते रहें। चाहे उनका राहु चल रहा हो या ना चल रहा हो, अपने जीवन में थोड़े थोड़े समय पर राहु का उपाय अवश्य करते रहें। राहु की शांति के लिए जो व्यक्ति दुर्गा माता की पूजा करते हैं, वो बुधवार के दिन दुर्गा माता को हरी इलायची चढ़ाएं। इलायचियों को चढ़ाने के बाद आप किसी मांगने वाले को दे दें। आप इस उपाय को करें। इलायची आप घर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर के चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर में वो चढ़ा करके वापस आ जाएं। और यदि आप घर पर इलायची चढ़ाएंगे तो थोड़ी देर बाद उसे उठाएं, किसी पाउच में रखें और किसी भिखारी को दे दें। राहु की शांति के लिए साथियों, आप मलका मसूर की जो दाल होती है, मलका की दाल साबुत छिलके वाली, आप उसका दान करें बुधवार के दिन। राहु के जितने भी उपाय हैं जो आज के दिन मैंने बताए हैं आपको, वो बुधवार के दिन ही किए जाएंगे, वेडनेसडे ही किए जाएंगे। राहु के दान का जो सही समय है वो शाम का है। शाम को 3-4 बजे के बाद करें। आप 3-4 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप कभी भी राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के मंत्र का संभवतः आप जाप करें जितना हो सकता है, लेकिन घर पर ना करके आप किसी मंदिर में करें। राहु, केतु, शनि, इनके जाप कभी भी घर में ना करें, इस चीज की सावधानी रखें। राहु का जाप आप मंदिर में करें, किसी विद्वान से करवाएं। शास्त्रों में लिखा गया है, अधिक से अधिक जितना आप जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जाप जब ही करें माला से करें, और जब ही जाप करें आप जब आप माला से जाप करना जानते हो। अगर आप माला से जाप करना नहीं जानते, माला के नियम नहीं जानते हैं, तो आप माला से जाप ना करें। यथाशक्ति सुखासन, शांति से आप आसन पर बैठें और बिना माला के ही आप जाप करें। मृत्युंजय मंत्र का जाप इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप मृत्युंजय मंत्र का स्वयं जाप करें, ज़्यादा अच्छा है किसी विद्वान से कराएं, मंदिर में करवाएं और उसका अनुष्ठान करवाएं। राहु के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, उसके कुप्रभाव से, अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। दुर्गा माता का जाप कराएं, दुर्गा सप्तशती का जाप करवाएं, पाठ करवाएं। बुधवार के दिन ये जाप आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साथियों, अगले उपाय में अगर हो सके तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अपनी हाइट के बराबर आप गन्ने ले लें, अच्छी क्वालिटी के गन्ने ले लें। अपनी हाइट के बराबर के उतने गन्ने ले लें जितनी आपकी आयु है। अगर आपकी आयु 45 है तो आप 45 पीस गन्ने के ले लें अपनी हाइट के बराबर, और इन गन्नों को आप बुधवार के दिन किसी हाथी को खिला दें। राहु की शांति होगी, प्रभु ने चाहा तो आपका मंगल होगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।